जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कान्हा जी के चरणों में मैं यही प्रेयर करती हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या नए लोग आ रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं, उन सभी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन उनको जल्द से जल्द दीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो मुझे चैनल हुआ था, तो मैंने इसके लिए एक क्लिप भी तैयार की है। फ़ोटो दो रखे हैं जो मैं थंबनेल पर लगा दूंगी। और अगर इंट्रोडक्शन के बाद मतलब ये जो इंट्रो है ना, इसके बाद अगर मैं कर पाऊँगी तो वो क्लिप लगा दूँगी, तो आप वहाँ से फाइल सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर वो नहीं कर पाई तो थंबनेल पर देखना होगा या फिर आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से अपनी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है उसके लिए मुझे मैसेज हुआ था कि आपके एंसेस्टर, जो आपके पूर्वज हैं, उनके पास कौन सी शक्तियाँ थी, जो शक्तियाँ आपको विरासत में मिली हैं। ओके, तो इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ कि आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज के पास कौन सी शक्तियाँ थी जो आपको विरासत में मिली हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं यहाँ। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फाइल सिलेक्शन के लिए अगर इंट्रो के बाद मैं कर पाऊँगी, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके से मैं कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैंने ट्राई किया था तो इसमें करने वाली हूँ उस तरीके से, मतलब वो सीखा था, ठीक है। यूट्यूब पर देख के ही मैंने सीखा था, तो उससे आप सिलेक्ट कर सकते हो फाइल 1 या फाइल 2, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपके लिए डेट रखी है, तो आप अपनी डेट के हिसाब से भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं ज़्यादातर यही कहूँगी कि आप फाइल को जब सिलेक्शन करें ना, तो उसके साथ कनेक्शन करके फिर आप फाइल सिलेक्ट करिए, ठीक है। मतलब जो मैं क्लिप रखूँगी, मतलब जो फ़ोटो दो आएंगे आपके सामने, उसको देख के ही आपको फाइल सिलेक्ट करनी है, क्योंकि वो इंट्यूशन के माध्यम से होती है, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, जो परमात्मा की आवाज़ होती है ना। तो अगर नहीं समझ में आता है तभी इससे बर्थ डेट से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो थंबनेल में भी मैं लगा दूंगी वही चीज़। और आपको क्लिप भी अगर प्रोवाइड कर पाई तो मैं कर दूंगी। ओके, अदरवाइज थंबनेल देख लेना। ओके, चलिए, तो फाइल नंबर 1 में है 1 से 15 तारीख। और जो फ़ोटो में रखने वाली हूँ उसमें कमल का फूल है। ओके, तो इस तरीके से भी आप अपनी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। और फाइल 2 में है 16 से 31 तारीख, जिसमें जो फ़ोटो है उसमें एक शील्ड के अंदर मोती है, समुंदर के किनारे, ऐसी वो फ़ोटो है, ठीक है। तो उसको अगर सिलेक्ट करना चाहते हो या फिर आपकी बर्थ डेट इसमें है तो फाइल नंबर 2 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो जिस भी तरीके से आप अपनी फाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरीके से फाइल सिलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम, फाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म की तारीख है 1 से 15 तारीख, या फिर जिन्होंने कमल के फूल वाले पिक को पिक किया है मतलब उसको पसंद किया है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर की जो शक्तियाँ हैं विरासत में आपको मिली है, लेकिन उसके लिए आपकी, क्योंकि वो विश्वास करने के लिए पहले आपकी करंट एनर्जी मैच होनी चाहिए, तभी आपको इसमें विश्वास होगा, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, मुझे जैसे जब मैंने ये पिक्चर्स देखी थी ना, तब मुझे ये महसूस हुआ था कि कमल का फूल होता है ना जो कीचड़ में खिलता है, तो आपका इर्द गिर्द के लोग या आपका एनवायरनमेंट बहुत कठोर है, वो आपसे मैच नहीं होता है। बहुत आप स्पिरिचुअल हो, आप बहुत दया भाव आपके अंदर है, देने का भाव बहुत है आपके अंदर,
और जैसे चीज़ें भी बहुत देरी से मिलती हैं। आप दूसरों के साथ कंपैरिजन में भी बहुत जाते हो कि यार इसको सब कुछ मिलता है, मुझे नहीं मिलता है, लेकिन वो धैर्य रख पाना, है ना, वो वाली एनर्जी है। ओके, चलिए आपकी पहले करंट एनर्जी देखेंगे हम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू, थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए उनकी करंट एनर्जी। ओके, इस कार्ड को हम रख लें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। करिश्मा, वाओ, और ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप इस एनर्जी में टैपिंग करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अपना जलवा दिखाना चाहते हैं, जो मैंने बोला कि कंपैरिजन मुझे दिखता है, वही चीज़ है कि आगे बढ़ नहीं पाते हो। बहुत कार्मिक कनेक्शन भी है आपका, और यहाँ कर्मा का भी कार्ड आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, है ना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ है 9 ऑफ वॉन्ड्स, फियर। आपके अंदर मतलब एक होता है ना कि बहुत निराश बहुत हो जाते हो, बहुत डर बहुत है किसी भी चीज़ का, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा है ना। ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हो जो नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ बहुत भेजते हैं, और वहीं से आप निकलना चाहते हो। मुझे जैसे ये लग रहा है कि बहुत पेन वाली एनर्जी बहुत है आपकी। जैसे वही कोई बहुत प्रेयर भी कर रहा है कि कब मेरी मेरी बारी आएगी, कब मुझे वो मेरा समय बदलेगा, कब मेरा एनवायरनमेंट बदलेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो आपकी करंट एनर्जी यही है कि इस चीज़ की कब एंडिंग होगी। इस कर्मा को मैं धोते धोते अब थक गया हूँ। वो होप नहीं जग रही है आपके अंदर कि बस अब बहुत हो गया भगवान, अब मुझे यहाँ से निकालो। जैसे वो प्रेयर आप बहुत कर रहे हो। और 8 ऑफ कप्स जो होता ही है कि सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, पास्ट की एनर्जी से निकलना, वही है कर्मा, कार्मिक, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है ना। वो लूप, बार बार उसी चीज़ों में आप फंस जाते हो, ऐसे ही लोगों को भी अट्रैक्ट करते हो। ये भी आपकी करंट एनर्जी है। हम्म। और यहाँ 9 के बाद 10 के बाद फिर से वापस 8। ये दरअसल कार्ड इस तरफ होना चाहिए, है ना, लेकिन वही चीज़ के फिर से वही लूप में आप फंस जाते हो, ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। तो मतलब मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों मुझे ये पेन मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन हो रही है, ऐसे लोग क्यों बार बार मुझे धोखे देते हैं, क्यों मुझे परेशान करते हैं। अच्छी चीज़ें आती है लेकिन फिर से वही कि वापस वो चीज़ें छूट जाती है, या अच्छे लोग मेरी लाइफ में आते नहीं हैं। ऐसी सारी सिचुएशन आपकी है। फियर, डर बहुत है। कार्मिक कंप्लीशन करना है लेकिन हो नहीं रहा है, वो भी एक मतलब कि लगता ही नहीं कि कोई मेरा उद्देश्य क्या है लाइफ का, यही प्रॉब्लम्स है आपकी। बहुत डर डर के जीना कि कहीं कोई छूट ना जाए, बार बार होप रखना कि सब चलो अच्छा हो जाएगा, चलो अच्छा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। मतलब चीज़ें दिखती ही नहीं है आपको, ऐसी सिचुएशन है आपकी। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपके एंसेस्टर के पास कौन सी शक्तियाँ थी जो आपको विरासत में मिली है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 1 के लिए मुझे जैसे पैसों की कमी भी बहुत दिख रही है, या पैसे शायद थे लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हुई तो पैसे सारे आपके मतलब वो अ, धोखे मिले, उससे निकल गए पैसे, या मनी रिलेटेड इश्यूज भी बहुत दिख रहे हैं आपके लिए। इमोशनली आप बहुत ड्रेन हो जाते हो, हर्ट होता है आपको, ये सिचुएशन भी मुझे लग रही है। तो शायद आपके एंसेस्टर को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ी है, लोगों ने धोखे बहुत दिए हैं। ओके, देखिए 6 ऑफ कप्स, गिफ्ट्स थे आपके, आपके एंसेस्टर के साथ आपके रूट्स अभी भी जुड़े हुए हैं। जैसे मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना, उसमें डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत आते हैं। किसी के एक्स भी हो सकते हैं, किसी के थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन आपने जैसे आपके अंदर इतनी धैर्य है, मतलब कि क्या ही मैं बोलूँ आपके लिए, तो कि फिर भी आप देना चाहते हो। आप ये देने का जो भाव है ना, वो आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वजों की तरफ से मिला हुआ गिफ्ट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ वो लड़की दे रही है, अभी भी दे रही है।
वो कभी भी लेने का भाव उसमें नहीं आता है, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है आपके पितरों की तरफ से। जो आपको ये नेचर में मिली है ना चीज़, बहुत कमाल की चीज़ है। इसी की वजह से परमात्मा आपके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, और इसी इसी गिफ्ट की वजह से ही आपको वो जो मनी रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं ना, वो भी ख़त्म हो सकते हैं। ओके, तो इस गिफ्ट को गवाइएगा मत। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि जब भी हम देखते हैं ना कि हमें तो मिलता नहीं है ना, तो वो भाव चला जाता है कि जब मुझे भी नहीं मिलता है तो मैं भी किसी को नहीं दूंगा। वो फियर आ जाता है ना कि मुझसे सब ले जाते हैं लेकिन मुझे कोई देता नहीं है ना, तो वो फियर आ जाता है कि मेरी चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। ये शनि देव वाली एनर्जी। शनि देव को भी कभी प्यार नहीं मिला था उनके फादर से, है ना, पिता से, तो वो उनके अंदर भी वो डर वाली एनर्जी आ जाती है। इस वजह से वो 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, चीज़ों को संभाल के रखते हैं, 2 नंबर वाले ऐसे लोग होते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। मतलब हो सकता है आप छोटी उम्र से ही वो चीज़ें, मतलब पैसे कमाने लग गए, या बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ है आपके पास, और जिम्मेदारी तो मतलब कूट कूट के भरी है आपके अंदर। मतलब कि किसी भी रिश्ते को ऐसे आधा अधूरा छोड़ के भागना आप में है ही नहीं वो नेचर। जिम्मेदारी उठाना किसी भी सिचुएशन की, वो बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। आपके पास है वो गिफ्ट, आपके एंसेस्टर ने आपको दिया है कि जिम्मेदारी से भागो मत। आप बहुत अपने, मतलब इतनी ईमानदारी आपके अंदर भरी है ना कि लोग आपको हर्ट करके जाए लेकिन आप नहीं करोगे। वो कमल का फूल है ना, वही एनर्जी है ये आपकी, कि बस मुझे सुगंध फैलानी है, चाहे मेरे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट कितना भी खराब क्यों ना हो, नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन मैं पॉजिटिव रहूँगा। तो आपके अंदर बहुत सकारात्मकता भरी हुई है। आप सिचुएशन कैसी भी हो लेकिन उसका सामना डट के करने वालों में से हो। बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज़ों के साथ काम करने के लिए, और आप में वो है। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो डियर, ये बहुत ही बड़ी, ओह माय गॉड, एडवेंचर करने में बहुत मानते हो आप। मतलब एक साहसी जो नेचर होता है ना, वो आपके एंसेस्टर की तरफ से आपको मिला है। बार बार गिरना, बार बार उठना, वो वाली एनर्जी, ये सन कार्ड, खुशियों की तरफ फिर भी आगे बढ़ना, पेन क्यों ना मिले लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा, है ना, झुकूंगा नहीं। वो वाली एनर्जी, लेकिन करके दिखाना, है ना, वो एनर्जी है आपकी। मतलब वो गिफ्ट है आपके एंसेस्टर की तरफ से। हमेशा सूर्य उदय, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखना। क्योंकि जब हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, खराब होती है, कार्मिक कंप्लीशन जब तक होता नहीं है ना, तब तक हमें वो पेन देता है, और पेन वाली एनर्जी से निकलने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। वो धैर्य, वो साहस करना कि हाँ मैं निकलूंगा नहीं। ये 9 ऑफ वांड्स वाली एनर्जी, कि चाहे मुझे कितनी भी पेन क्यों ना मिले, मैं होप नहीं छोड़ूंगा। वो गिफ्ट है आपके पास। देने का भाव, नाइट ऑफ कप्स, बहुत प्यार से भरे हुए हो। इसी वजह से आपके ऊपर एंजेलिक वो ब्लेसिंग है। एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, किस्मत आपको सपोर्ट करती है। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ बोलेंगे कि हमें तो कभी किस्मत दिखी नहीं, मतलब वो पेन वाली, लेकिन ये आपके एंसेस्टर के गिफ्ट्स हैं कि आप तब भी खड़े हो पा रहे हो। बार बार गिरने के बावजूद भी आप फिर से खड़े हो पाते हो, या किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए उसके रास्ते तलाशते रहते हो। और जो अपने अंदर का जो ये प्योरिटी है ना, उसको कभी खोते नहीं हो। ये देने का भाव होता है ना। करप्शन नहीं आती है आपके अंदर कि मुझे इसमें फ़ायदा दिखता है तो मैं ये कर लूँ, ये कभी भी नहीं होता है आपके अंदर। तो बहुत ही प्यारी आपकी गिफ्ट्स है। कन्फ्यूज़न कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा। और आप बड़ी चीज़ों को करने के लिए, मतलब वो एडवेंचर करने के लिए रेडी हो जाते हो। फिर से एक सिचुएशन ऐसी आई जहां आप स्टक हो, लेकिन फिर से वही कि बस मुझे कहीं और से रास्ता निकालना है। मतलब कहीं तो वो खिड़की खुलेगी, अगर दरवाजे सभी तरफ से बंद हो रहे हैं तो कहीं तो वो खिड़की खुलेगी, मेरे परमात्मा मुझ पर रहम करेंगे। ऐसी वो एक एनर्जी है आपके अंदर, वो गिफ्ट है आपका। इनर नोइंग, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। मतलब बोलते हैं ना कि आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। आपको लोगों का
इंटेंशन क्या है, किस वजह से वो लोग आपके पास आते हैं, वो भी आपको पता चल जाता है। लेकिन बार बार इसी वजह से आप धोखे खाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो देने का भाव है। माफ़ी, माफ़ी दे पाना किसी को बहुत बड़ी गिफ्ट है आपके लिए डियर। मैं सच में आपसे इम्प्रेस हो गई हूँ कि मैं खुद को ब्लेस मानती हूँ कि आपके जैसी एनर्जी मुझे रीड करने के लिए मिले, आप जैसे लोग मेरी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आई एम ब्लेस्ड। चलिए तो देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि ऐसी जो गिफ्ट्स है उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ, देने वाले का हाथ कभी खाली नहीं रहता है। चाहे वो 2 हाथ वाले कितना भी ले जाए, लेकिन 1000 हाथ वाला जब देता है ना, वो अनलिमिटेड होता है ना। एप्रिशिएशन, डिवाइन हेल्पर्स, और आप तो हो ही हेल्प करने के लिए, है ना, क्योंकि देने वाले जो होते हैं ना, वो हर वक्त वही सोचते हैं। उस बंदे के पीछे की जो इंटेंशन होती है ना, उसको समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं ना, इस वजह से वो चीज़ होती है। तो एप्रिशिएशन यहाँ है। मुझे जैसे ये लग रहा है कि आपके ये जो एप्रिशिएशन की एक ख्वाहिश होती है ना हमारी, कि हाँ तुमने इतना मेरे लिए किया, थैंक यू। ये हमारी हम चाहते हैं कि मुझे ये कोई सामने से बोले तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन हो, लेकिन वो नहीं होता है ना। तो आपको खुद को, अपने आप को अप्रिशिएट करना होगा कि हाँ तुम इतने बहुत, मतलब वो देने का जो भाव है ना आपके अंदर, उसी को आपको अप्रिशिएट करना होगा कि हाँ परमात्मा ने मुझे देने के लिए रखा है, मुझे लेने के लिए नहीं रखा है। ये अप्रिशिएट करो। किसी को गिफ्ट देना, किसी को खुशी देना, किसी की हेल्प कर पाना, वही बंदा कर सकता है जो प्यार से भरा हुआ है ना। अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। तो इसकी नोटिस चाहे ये दुनिया ना करे, लेकिन परमात्मा इसी की नोटिस करते हैं, वो भाव को देखते हैं, है ना। तो आपके लिए वही एक गाइडेंस है कि अपनी इस प्योरिटी को कभी खोइएगा मत, और इसके लिए खुद को अप्रिशिएट कीजिए। दूसरों के पास अप्रिसिएशन मत मांगिए, ठीक है। सफरिंग, ये कुछ ना कुछ कार्मिक भी है, क्योंकि यही चीज़ें आपको बना रही हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत देने का भाव होता है ना, इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को हर्ट करते रहते हैं कि यार लोग मुझे धोखा दे जाते हैं। तो ये जो हमें एक गिल्ट होती है ना, उसकी वजह से हम अपने आप को विक्टिम मान लेते हैं कि मुझे, मेरी लाइफ में ही कुछ कमी है, मेरे अंदर ही कुछ कमी है। डियर, आपके अंदर वो कोई कमी नहीं है। ये सफरिंग इसी वजह से हो रही है क्योंकि आपको आज़ाद करने के लिए परमात्मा ने दिया है। ये कार्मिक कंप्लेशन है, क्योंकि ये कार्ड इसी जगह में रखने वाली हूँ। तो ये सफरिंग इसी वजह से आ रही है कि कुछ ना कुछ कार्मिक था जो आप पास्ट में करके आए हो, है ना। ये भी पास्ट की एनर्जी होती है, उसी को ख़त्म करना है यूनिवर्स को। ये आपके एंसेस्टर ब्लड लाइन हीलिंग का भी हो सकता है कॉन्सेप्ट, जो कर्मा, वो चोजन वन वाली एनर्जी, उसी को ख़त्म करना है। क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर होते हैं ना, जो हमारे पूर्वज, उन्होंने कुछ कर्मा अधूरे रह गए उनकी तरफ से, या उनकी तरफ से हमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई, है ना। तो उन सारे वो कार्मिक कंप्लीशन करना होता है। ये बच्चा तभी आया है यहाँ। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपके बच्चा होने में प्रॉब्लम्स हैं। ये भी एक चीज़ हो सकती है। या आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं माता पिता के साथ, या आपके बच्चों के साथ, या आपके पार्टनर के साथ। तो ये जो सिचुएशन है ना, इसी वजह से आती है, कुछ ना कुछ आपके कार्मिक थे। तो इसको सफरिंग करे बगैर आप इस कार्मिक को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ओके, तो आपको इसमें धैर्य ही रखना पड़ेगा। उस सफरिंग करे बगैर कुछ भी चीज़ सही से होती नहीं है। और आप एक वॉरियर हो, जैसे यहाँ भी मुझे वॉरियर की ही एनर्जी लग रही है। तो किसी भी चीज़ को जैसे एक चैन बनती है ना, कि किसी और ने आपको गाली दी, है ना, तो सामने आप भी उसको गाली दोगे, तो वो चेन बनती जाएगी, वो कार्मिक कंप्लीशन, मतलब कार्मिक कनेक्शन बनता जाएगा। तो उसी चीज़ को आपको यहाँ प्रेजेंट में नहीं करना है। उसने गाली दी, वो उसके कर्मा में लिखा जाएगा, मेरे कर्मा में नहीं। तो मुझे यहाँ से कट ऑफ करना है। मैं अपने आप को प्योरिटी के साथ रखूँ, मतलब वो वही कि उसको और भी ब्लेसिंग दूँ कि वो तो नादान है, लेकिन मैं समझदार हूँ, तो मुझे ये नादानी नहीं करनी है ना।
तो वो चीज़ यहाँ है। ओके, तो आपके लिए यही मैसेज है कि जितना हो सके उतना ये सफरिंग का पीरियड है तो उसको ख़त्म करिए, अपने कर्मा को और बांधिए मत। यही आपका नेचर भी है ना। लेकिन आप इसकी वजह से अगर आप अपने आप को वो गिल्टी में ला रहे हो ना, तो ये जो कार्मिक कंप्लीशन होना चाहिए, मतलब वो चीज़ आपकी आधी अधूरी रह जाएगी फिर, क्योंकि वो और नए कर्मा बनाएगी आपको, वो उस व्यक्ति के प्रति नफरत के भाव लाएगी आपके अंदर। तो इसको कम करिए। ओके, चलिए आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कुछ लोग जैसे मुझे ये भी लग रहे हैं यहाँ कि कंपैरिजन बहुत करते हो कि उसकी लाइफ में अच्छी चीज़ है, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ नहीं है। तो देखो, परमात्मा ऐसे होते हैं कि सभी को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, है ना। लेकिन वो जो जो कार्मिक कंप्लीशन करना होता है ना, जब तक वो नहीं करोगे तब तक परमात्मा आपको वो गिफ्ट नहीं देंगे। मतलब आप कितनी भी मेहनत कर लो, है ना, वो चीज़ होती है। तो कर्मा बहुत लंबी चीज़ होती है, मतलब उसको समझना। एक्सप्लोर योर क्रिएटिव साइड, विजुलाइज, पेंट एंड रिकॉर्ड। तो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव आइडियाज़ जो अगर आपके पास है तो उसको पेंटिंग कर सकते हो, है ना। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आपको जुड़ना है, मतलब वो पिक्चर बनाना। आप जैसी रियलिटी चाहते हो वैसी पिक्चर आपको बनानी है। आपके एंसेस्टर आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ होती है ना। अगर इसको डीप में मैं अगर आपको समझाऊँ, गेट इनटू नेचर। नेचर, प्रकृति बदलती है। तो आपको यहाँ अगर डीप में मैं समझाऊँ यहाँ, तो जैसे होता है ना कि मैंने बोला कि आपके पास से लोग ले जाते, आप देते रहते हो। इस वजह से क्या होता है कि आपके अंदर जो भाव बनता है ना, वो पिक्चर बनती है ना। वो पिक्चर ऐसी होती है कि मेरे पास से सब कुछ ले जाते हैं, मेरे पास मुझे कोई देता नहीं है, वो पिक्चर बनती है। उस वजह से क्या होता है कि वो एनर्जी क्रिएट होती है, और यूनिवर्स भी वही करता है कि आपको मिलती नहीं चीज़ें या देरी से मिलती है। तो इस पिक्चर को आपको बदलना होगा। अपनी क्रिएटिविटी डालिए। जो भी पिक्चर आप बना रहे हो खुद के लिए, तो खुद की रियलिटी को कैसा देखना चाहते हो, ऐसी हैप्पीनेस वाली या फिर ऐसी पेन वाली जहाँ से आपको ये सफरिंग मिल रही है। ये दोनों ही आपके लिए ये चीज़ काम करेगी। तो आपको अपनी रियलिटी को बदलने के लिए वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी, वो पिक्चर बनाना होगा। चाहे फेक ही बनाओ, है ना, आपको दिखती नहीं है चीज़ें, फिर भी आपको वो विजुलाइज करना है, ताकि आपके एंसेस्टर के ब्लेसिंग और भी आपको मिले। क्योंकि एंसेस्टर ही होते हैं जो मनी रिलेटेड आपके इश्यूज को ख़त्म करता है। आपके बच्चे नहीं हो रहे तो वो भी आपके एंसेस्टर की तरफ से ही है। रिश्ते खराब है तो वो भी वही चीज़ है। तो अगर ऐसी सारी सिचुएशन है तो अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ, मैं देने के भाव में हूँ तो परमात्मा मुझे देंगे। वो विश्वास रख पाना, आस्था आस्था रख पाना, वो चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके लिए हेल्प करेगी इसमें। चलिए, अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो परमात्मा या आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या और ब्लेसिंग मिलेंगे आपके, क्योंकि आपके पास क्रिएटिविटी है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो डियर। ओके, थैंक यू। बहुत सारा प्यार। आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, और जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा ना, आपको हर तरफ प्यार दिखेगा, है ना। देखिए, मैं कार्ड्स यहाँ से अच्छे से दिखाऊँ आपको। नहीं, यहाँ से दिखेगा, ओके, है ना। देखिए, वही चीज़ है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो आप प्यार भरे हो ना अंदर से, उसी को विजुलाइज करना कि मेरे हर तरफ प्यार है, मैं खुद प्यार से भरा हुआ हूँ, है ना। ये अप्रिशिएशन वाली एनर्जी, जब आप अपने लिए सेल्फ लव करोगे ना, तो आपको हर तरफ प्यार दिखेगा, और फिर वो जो चीज़ आप कर रहे हो ना, उसी से आपकी रियलिटी भी बनेगी। ओके, तो ये आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। चलिए, और यहाँ बुक्स, नॉलेज, तो बहुत सारी नॉलेज आप ले सकते हो उसमें। आपके एंसेस्टर हेल्प कर सकते हैं। बुक्स रीड कर सकते हो, नेचर में जा सकते हो, ताकि और भी अपनी एनर्जी को आप हाई वाइब्रेशन में ला पाओ, वो प्यार वाली एनर्जी में, है ना। अपने सही चीज़ों को आप समझ पाओगे।
ओके, चलिए आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग है, कान्हा जी आपको क्या बताना चाहते हैं राइट नाउ। थैंक यू, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप जैसे मझधार में आ गए हो, मतलब वो आपकी जर्नी है ना, बीच रास्ते में आ गई है, अब आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है। ठीक है, आपके लिए एक मैसेज चैनल हो रहा है मुझे। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। तो सोचो और उसको, उसके ऊपर काम करो। मतलब जो मैंने बोला कि विजुलाइज करना, वो सोचने की बात ही होती है ना, कि हमें ऐसा सोचना है कि मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पास अच्छी जॉब है, मुझे सब प्यार करते हैं, यही सोचना है ना। और आपको यहाँ प्रेजेंट में रहना है, कि प्रेजेंट में मतलब कि पास्ट की जो एनर्जी है वो तो हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन प्रेजेंट में जैसी चीज़ें आप चाहते हो उसके तरफ से एक्शन लीजिए या उसको सोचो, है ना। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जो बोलते हैं ना, वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। विजुलाइज कीजिए और अपनी रियलिटी को बदल सकते हो। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है आपको। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि बहुत जो देने का भाव होता है ना, तो कैसे पर्सन को दे रहे हो ये भी मैटर करता है ना। कई बार क्या होता है कि लोग हमें हर्ट कर जाते हैं इसी वजह से कि आपको पता होता है बार बार धोखे इसी वजह से मिलते हैं। एक बार उसने आपको धोखा दिया और वही पर्सन फिर से आता है, या ऐसा कोई दूसरा पर्सन आता है, सेम सिचुएशन हो रही है, तो वहाँ आपके लिए लेसन होता है कि आपको ये धोखे मिल रहे हैं, आपको पता है कि ये पर्सन ऐसा ही करेगा, फिर भी आपको उसको देना है, तो वो चीज़ मत करिए, क्योंकि ये भी एक जीवन जीने का वो ढंग होता है। अगर ऐसे नहीं जियोगे, वो लेसन होता है, जब तक सीखोगे नहीं आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो कार्मिक कंप्लीशन कंप्लीट नहीं होगा फिर। ओके, तो ये भी आपको यहाँ समझना है। हेल्प इज़ ऑन द वे, आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी, है ना। आपके लिए बहुत सारी हेल्प आ भी रही है, लेकिन बस वही है, प्रेजेंट में जैसे आप रियलिटी चाहते हो ना, क्योंकि प्रेजेंट ही वो चीज़ होती है जो हम फ्यूचर बनाते हैं प्रेजेंट में रहकर, है ना। तो यहाँ जैसे एक्ट करोगे, जैसे एक्शन लोगे, वैसी चीज़ें आपका फ्यूचर बनेगा, जिस फ्यूचर की आप वेट कर रहे हो। आपका फोकस प्रेजेंट में सही होना चाहिए, मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बड़ा सा घर चाहिए, तो उसको विजुलाइज कीजिए। ओके, कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी जन्म की तारीख है 16 से 31, या फिर जिन्होंने वो मोती वाले पिक्चर को चूज़ किया है, तो मुझे यहाँ आपके लिए जो मैसेज हुआ था, क्योंकि जब मैंने वो पिक्चर देखी ना, तब मुझे वो मैसेज हुआ था कि आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, नॉलेज बहुत है आपके पास। वो मोती होता है ना, सील्ड के अंदर था। तो बस कि अपने आप को दिखाओ, लाइट में लाइए, अपने आप को ओपन अप करिए, लेकिन वो कर नहीं पाते हो। मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है इसी वजह से कि आपको लग रहा है कि आपके पास वो नॉलेज नहीं है, आप वो लीडरशिप वाली एनर्जी में टैपिंग ही नहीं करते हो, विश्वास नहीं खुद के ऊपर, विश्वास की कमी होती है आपके अंदर, मुझे ये दिख रहा है। इंटेलिजेंट बहुत है आपके अंदर, मतलब वो शक्तियों का भंडार है आपके अंदर, वो समुंदर वाली एनर्जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी आपके अंदर दिख रही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्योंकि जब आपकी करंट एनर्जी मैच होगी तभी आपको ये समझ में आएगा कि आपके एंसेस्टर के कौन सी शक्तियाँ थी जिससे आप जुड़े हुए हो, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे पाइल नंबर 2 के लिए, उनकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू, शायद कार्ड आना चाहता है। थैंक यू। ओके, आप ना जैसे जल्दी से होप बहुत खो देते हो, आप सरवाइव करने में भी आपको दिक्कतें हो रही आपकी राइट नाउ की जो भी सिचुएशन है वहाँ। ओके, मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है किसी के लिए। थैंक यू। फ्रस्ट्रेटेड बहुत हो जाते हो, काम रुक जाते हैं आपके, आगे बढ़ नहीं पाते हो,
कहीं ना कहीं वो चीज़ हो जाती है कि पीछे आ जाते हो, वो भी है। इस वजह से भी मतलब आपके इनर चाइल्ड इश्यूज भी मुझे बहुत लग रहे हैं। ओके, फुलफिलमेंट, वाओ, 9 ऑफ कप्स। आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी मतलब बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और उसको पूरा करने के लिए आप पूरे एफर्ट्स लगाते हो। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहला नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ट्रस्ट। और ये कंफर्मेशन है कि आपके अंदर ट्रस्ट की कमी है। मैंने वो पहले ही बोला कि विश्वास नहीं कर पाते हो खुद के ऊपर भी, खुद की शक्तियों के ऊपर। पास्ट, 6 ऑफ कप्स, पास्ट की एनर्जी से जुड़े हुए हो। पास्ट में जैसे मैंने बोला आपको कि इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं वो हुई है जिसकी वजह से आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ डिस्ट्रैक्ट बहुत हुए हो आप, मतलब कि वो आपको आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो जाती थी। ये जो एक्सपीरियंस हमें होता है ना, तब हमें लगने लगता है कि शायद मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ, या मैं जो पाना चाहती हूँ वो मेरे लिए है नहीं। ऐसी सिचुएशंस हो जाती है और हमें ये विश्वास भी बढ़ने लगता है ना। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं रुकी हुई सी एनर्जी है, पैसे के रिलेटेड हो सकती है, आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकती है कि मेरे लिए चीज़ें हैं नहीं, वो कमी वाली एनर्जी बहुत। जैसे आपको अपने अबंडेंट माइंड के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आप अननोन चीज़ों के साथ जुड़ सकते हो। मतलब एक एक ऐसी एनर्जी होती है ना कि अननोन जो चीज़ें हैं ना उसको जानने का, मतलब रहस्य को जानने का, ऐसे आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। ये तारे कैसे बात करते हैं, ज्योतिष कैसा होता है, ये टैरो रीडिंग कैसे करते हैं, ऐसी सारी चीज़ें। मतलब एक हिलर वाली वाइब्स मुझे यहाँ आपके लिए मिल रही है। और आपके अंदर जैसे मैंने बोला ना कि समंदर है, मतलब गिफ्ट्स है ऐसे जिसको आपको शेयर करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हो क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है आपके। एक और कार्ड लेंगे हम यहाँ। तो हेरोफेंट गाइडेंस, आप बहुत अच्छे से गाइडेंस दे पाते हो। आपकी बोली बहुत ही वाइज है, मतलब लोगों की हेल्प कर पाना आपकी बोली से। आप खुद के लिए काम नहीं करती है वो चीज़ें, लेकिन दूसरों के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हो, लेकिन जब खुद को समझने की बारी आती है ना, तो आपको चीज़ें वो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी आ जाती है कि यार मेरे लिए चीज़ें काम नहीं करती। मैं वही चीज़ अगर दूसरों को बताता हूँ, दूसरों की हेल्प हो जाती है, दूसरे ग्रो कर लेते हैं, लेकिन मैं पीछे रह जाता हूँ। वो वाली एनर्जी है यहाँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं ना उसमें बहुत बिलीव नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि ट्रेडिशनल चीज़ों में विश्वास करते हैं। और आपकी तो जैसे जर्नी है ऐसी चली है, सीखना और सिखाना, क्योंकि आपको यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर के पास हो सकता है कि बहुत वो लीडरशिप वाली एनर्जी थी, वो बहुत लोगों को गाइड करते थे, लेकिन आप अपनी जो ये हायर सेल्फ है ना उसके साथ कनेक्शन में नहीं हो। क्योंकि हेरोफेंट होता है ना, उसके पास हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, लोग उसके पास प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेने आते हैं, है ना। तो कई बार आपको आंसर आपके खुद के मिले भी हैं और कई बार नहीं भी मिले हैं। आप जैसे गुरु की तलाश भी कर रहे हो कि कहीं से मुझे गाइडेंस मिल जाए, है ना। यही आपकी ख्वाहिश भी है। और ये 9 ऑफ कप्स मतलब कि एक बहुत सारी ऐसी इच्छा है आपकी कि भगवान के, परमात्मा के करीब होना, वो साक्षात्कार होना, ऐसी भी मुझे एनर्जी मिल रही है किसी की। ओके, चलिए आपके लिए ये करंट एनर्जी है। चीज़ों को सही तरीके से सुन पाना, मतलब आपके अंदर वो बोलने की कला बहुत अच्छी है, लेकिन सुनना, वो सुन नहीं पाते हो आप। 6 ऑफ कप्स से मुझे जैसे आपके पास्ट में शायद आपके अंदर बहुत सिद्धियाँ आपने करके आए हो, ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ किसी के लिए है। ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, जिससे रेजोनेट होता है उसी के लिए है ये। बहुत सारी सिद्धियाँ आपके पास थी, लेकिन उसके रूबरू अभी तक नहीं हुए हो शायद आप। तो आपके एंसेस्टर आपको अपनी
हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन में लाने के लिए वो आपको बोल रहे हैं, या ये गिफ्ट्स हो सकती है आपकी, या लोगों की हेल्प कर पाना, या आपके एंसेस्टर में वो गिफ्ट थे जो आपको वो देना चाहते हैं, या फिर उसको जैसे वो उजागर नहीं हुआ अभी तक। ओके, तो आपको वही समझाना चाहते हैं आपके एंसेस्टर। चलिए, आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या गिफ्ट है आपके लिए, मतलब वो कौन सी शक्ति आपको विरासत में मिली है वो देखेंगे अब। थैंक यू। ये आपकी करंट एनर्जी बताई मैंने। वो पहली शुरुआत जो करनी चाहिए ना, इनिशिएशन लेना, वो आप नहीं कर पाते हो। अगर कर भी पाते हो तो उसमें भी वही दिक्कत होती है कि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होते ना, तो उसको आधा अधूरा भी छोड़ देते हो। ओके, या फिर उसको आपको लगता है कि मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। वो भी एक मैसेज है आपके लिए। चलिए, आपके यस, मुझे यहाँ ये कार्ड शायद यही वाला था, चैरियट। देखिए, मुझे पता है, जैसे सब कुछ मुझे पता है कैसे ये करना है, लेकिन बस वही कि खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो। और चैरियट का कार्ड ओपन हुआ था और तभी मुझे ये, लेकिन ये दोनों ही साथ में आए, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिए और यही कार्ड निकला। तो वो इंटेलिजेंट आपके पास है, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ना। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। आप बहुत, जैसे आप ऐसे लोगों के साथ रहे हो, या ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो बहुत पेन वाली एनर्जी में हैं। ऐसे लोगों से ही आपका राब्ता पड़ता है और आपको लग रहा है कि यार क्यों ऐसे ही लोग मेरी लाइफ में आते हैं, लेकिन उन सभी को आपको गाइड करना है। ये चैरियट का कार्ड विजय भव का आशीर्वाद, मैं हमेशा बोलती हूँ इसको। महादेव की एनर्जी, डिटैच हो पाना, लेकिन वो कर नहीं पाते हो। यहाँ बेस्ट लीडर बनना, वो आपके एंसेस्टर के गिफ्ट है। महादेव के भक्त हो सकते हो। बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी जैसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ पाना, वो हिम्मत चाहिए। वो जो बोलते हैं ना, जैसे मुझे वो दिखा रहे हैं कि साधु संत महात्मा बनना, वो वाली एनर्जी है ना। बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके पास, बहुत माल मिलकत है, लेकिन उन सभी चीज़ों को छोड़ के वो साधु संत बनना, किसी को गाइड कर पाना, वो वाली एनर्जी वो बहुत है। हो सकता है आपके एंसेस्टर में कोई, किसी ने दीक्षा ली हो या साधु बन गए हो, वैराग्य वाली एनर्जी। क्योंकि मुझे यहाँ बहुत महादेव की एनर्जी बहुत लग रही है। ऐसे आपके एंसेस्टर कोई हो, शायद आपको पता ना हो, लेकिन एंसेस्टर तो हमारे कितने भी होते हैं, है ना। या आपको जानकारी भी हो, वो तो आपका मन भी वो चीज़ करने के लिए कर रही है कि मुझे ऐसी एनर्जी चाहिए, मतलब वो भगवान की साक्षात्कार करना। ओ, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। चलिए, और क्या है आपके एंसेस्टर की तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच। बार बार चीज़ें रिपीट बहुत होती है, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी बहुत है। सुख दुख से जैसे परे जाना, लेकिन वही कि बार बार वो सुख आता है फिर दुख आता है, दुख में आप डिटैच हो जाते हो, सुख आता है तो फिर से उसी माया में फंस जाते हो। वो वाली एनर्जी मुझे बहुत लग रही है। तो अननोन चीज़ों के साथ जुड़ना भी आपके लिए कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी, द लवर्स। ये जो कन्फ्यूज़न होती है ना, अगर आप इसके ऊपर विश्वास रखो ना, परमात्मा के ऊपर, आपका मतलब बेड़ा पार हो जाएगा। आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है। अचानक से आपके काम बन जाते हैं, बहुत, जैसे आपको लगता है कि ये काम कभी बनेगा ही नहीं, लेकिन अचानक से वो बन जाते हैं काम। या कुछ आप जो गोल सेट किया है, मतलब कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो ना होके कुछ और ही क्रिएट हो जाता है। आपकी लाइफ में ये चीज़ भी होती है। तो भगवान आपको बार बार ये बोल रहे हैं कि तुम कम मांग रहे हो, मैं तुम्हें समंदर देना चाहता हूँ, अपने आप को कम मत समझो। ये भी एक एनर्जी है। और 6 बहुत दिखता होगा, क्योंकि आप नेगेटिविटी में बहुत चले जाते हो बार बार। ओके, तो ये भी एक एनर्जी है आपके। जैसे बहुत रॉयल एक्सपीरियंस करने के लिए आप बने हो, और शायद आपके पास होगा भी वो चीज़, मतलब कि ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जैसे जैसे मैंने आपको आगे भी बोला कि बहुत सारे लोग, आप खुद के ऊपर अप्लाई करो ना कोई चीज़, तो उसके रिजल्ट आपको कम मिलते हैं, लेकिन लोगों को बहुत मिलते हैं, क्योंकि आपको एक लीडरशिप वाली एनर्जी देना चाहते हैं यूनिवर्स।
वो चाहते हैं कि आप लोगों को गाइड करो, आपके अंदर जो गिफ्ट्स है ना उसको शेयर करना है, फाउंडेशन रखनी है आपको। कर्मा अपने आप से वो चीज़ें होने लगेगी। मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत भागो, आपके एंसेस्टर आपको यही बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी उन्होंने शायद हो सकता है कि अपने खुद से वो चीज़ें की है। आपकी आपके एंसेस्टर आपको वो विरासत में जो चीज़ दे रहे हैं ना, कि खुद से खड़ा होना, लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हेरोफेंट की एनर्जी क्या होती है? सीखना और सिखाना, है ना। जो खुद से लेसन सीखेगा वही तो किसी और को सिखा पाएगा। ऐसी गुरु वाली एनर्जी, गाइड कर पाना, और ये तो है महारत। तो महारत हासिल करना ये काम के ऊपर, और मुझे यहाँ लग रहा है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ही है। आप इसी चीज़ को सीखने के लिए आए हो, और वही गिफ्ट है आपके। आपके एंसेस्टर ने आपको विरासत में चाहे पैसे ना दिए हो, लेकिन आप खुद से खड़े हो पाओ, इसके लिए वो आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं। वो विरासत में वो शक्ति आपको मिली है कि आप खुद से खड़े हो पाओ। ओके, लेगेसी छोड़ के जाना, माय गॉड। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसमें ये बंदा बना रहा है अपने रिवॉर्ड, है ना। लेकिन ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसमें वो खुद तो खुश है, खुद के तो मटीरियलिस्टिक चीज़ें बन गई, लेकिन अपने जो आने वाली पीढ़ी है ना, जनरेशन है जो, उसको भी वो गिफ्ट दे पाना। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, लेगेसी छोड़ के जाने वाली एनर्जी है। मतलब आपके जो आने वाली जनरेशन है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन वो एनर्जी मुझे लग रही है कि कहानियाँ, जैसे मुझे वो बता रहे हैं कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है ना, वो ये बोलेंगे कि हाँ, मेरे दादा दादी नाना नानी ये करते थे, इन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी। तो हो सकता है आपके घर में, आपके ख़ानदान में आप पहले इंसान हो जिन्होंने कुछ नया क्रिएट किया है, जो परिस्थितियों से बहुत लड़ के अपने लिए वो खुशियाँ लेकर आए हैं, वो प्यार, वो कमिटमेंट। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। मतलब वो हंसी हंसी और खुशी के साथ वो परिवार जो हरा भरा बनता है ना, वो वाली एनर्जी। बहुत कहानियाँ होगी आपके बारे में, जो आपके जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, वो सुनाएगी कि हाँ, मेरे दादा दादी नाना नानी ऐसे थे, बहुत ब्रेव बहुत ही इंटेलिजेंट, इनके पास ये नॉलेज था। वो वाली एनर्जी। हो सकता है कुछ ऐसी भाषा भी हो सकती है जिसको आप डिस्कवर करो, या फिर इसके रिलेटेड आपकी नॉलेज हो, या जो हम बोलते हैं ना ऋषि मुनियों वाला ज्ञान, वो आपके पास है। वो सिद्धियाँ डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ सिद्धि है। कंफ्यूजन वाली एनर्जी, सोच वाली एनर्जी, है ना। तभी कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये सही है या ये सही है। क्योंकि आपके जो इर्द गिर्द का वातावरण है ना, या आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उसके लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, उनको गाइड करना है ना। और वो गिफ्ट होता है ना, उसका सही इस्तेमाल आपको करना है। आपके एंसेस्टर की तरफ से आपको यही सही चीज़ों का चुनाव कर पाना, ये आपके पास वो नॉलेज है। लेकिन कन्फ्यूज़न इसी वजह से आती है कि आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हो। कुछ गलत हो गया, कुछ खराब हो गया, ये डर बहुत है आपके अंदर। ओके, तो एडवेंचर करिए थोड़ा सा, आपके लिए मैसेज है। ओके, चलिए। और क्या आपके एंसेस्टर की तरफ से गाइडेंस है आपके लिए? थैंक यू। आप बहुत सारे लोगों की भी ख्वाहिशें पूरी करने वाले हो, खुद की ख्वाहिशों को पूरा करके, है ना। ये भी एक मैसेज है आपके लिए। और मुझे 2 ही कार्ड्स आए थे, 2 अपने आप से आ गए हैं। डिसीजंस, देखिए वही चीज़ है ना, आप चीज़ों को खींचते बहुत हो, लंबी चीज़ें चलती है आपके लिए। जो सफलता भी है ना, आपको देरी से मिलती है, इसी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो, डिसीजन सही से नहीं ले पाते हो। ओके ओके, क्रिएटिविटी और पर्पस। और यहाँ अगर आप देखो तो जैसे एक बुजुर्ग की एनर्जी है, और ये बंदा चल रहा है, और जैसे ये उसके हाथ में फूल भी है और एक बैग भी है, मतलब वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी हैं, और वो
भगवान के साथ एकाकार होना, वो वाली भी एनर्जी है, स्पिरिचुअल भी है। मास्टर टीचर, क्रिएटिविटी गाइड्स, मतलब आपके अंदर जो हुनर है ना, उस हुनर का आपको सही इस्तेमाल करना है। कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे रिश्तों को संभाला जाता है, ये हुनर होता है हमारे अंदर का। ये दोनों ही चीज़ इसमें आ जाती है और उसी की लेगेसी आपको मिली हुई है विरासत में। आप एक गाइड बन सकते हो, एक मास्टर बन सकते हो किसी और को गाइड करने के लिए, लीडरशिप वाली एनर्जी। यही आपका लाइफ पर्पस है। आप चोजन वन हो, चोजन वन की एनर्जी है यहाँ। जो आपके एंसेस्टर के पास चीज़ें नहीं थी उसको भी बना पाना, खुद से खड़ा हो पाना, वो वाली एनर्जी है। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। चलिए आपके लिए आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या गिफ्ट्स हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स आए आपके लिए। आपके कार्ड्स अपने आप से निकल रहे हैं। और यहाँ भी बुजुर्ग वाली एनर्जी, चाहे आपकी एज कम भी हो लेकिन आपके पास नॉलेज बहुत है ना। लेकिन जब लोग बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने तो एक्सपीरियंस ही नहीं की ये चीज़ें, तो आपको उसी बेस के ऊपर वो आपको जज करेंगे, है ना। और कई कुछ ना कुछ भाषा हो सकती है, पता नहीं मुझे, लेकिन वो कुछ आपको लिखना हो, ठीक है, लिखने के लिए बोला जा रहा है। आपके एंसेस्टर के गिफ्ट्स हैं। हो सकता है आप अपनी किताब लिख सकते हो। आपके शब्द बहुत अच्छे हैं जो किसी को मोटिवेट करे युद्ध लड़ने के लिए, परिस्थिति से निकलने के लिए। अपने अगर ये कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न से कैसे निकले, इसके लिए भी आप गाइड कर सकते हो किसी को, है ना। बी एन ओपन चैनल, डेफिनेटली यहाँ बहुत सारे हीलर हो सकते हैं जो चैनलिंग कर सकते हैं। तो आपको लिखना है। आप जब शब्दों के माध्यम से लिखोगे ना वो शब्दों को, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। अपनी क्रिएटिविटी को आप अपने एंसेस्टर की जो ब्लेसिंग उसके उसमें ढाल सकते हो, मतलब वो मैसेजेस ले पाना। और यहाँ तो मीडियमशिप, एंसेस्टर और स्पिरिट, तो एंजल्स के साथ, स्पिरिट के साथ आप काम कर सकते हो। इंटरेक्ट एंड रिलेट, शायद आपने बचपन में अपने माता पिता को लड़ते हुए बहुत देखा है, या हो सकता है वो डिवोर्स हुआ है, ऐसी ऐसी फीलिंग्स आई है जिसकी वजह से आप इस चीज़ों को, जैसे बोलते हैं ना कि ये चीज़ गलत है, तो वो भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि किस जगह रहना चाहिए। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहां आप सरवाइव ही नहीं कर पाते हो, तो वहां से निकल जाना ही ज़रूरी है। ये भी एक युद्ध लड़ने वाली एनर्जी होती है। रिश्तों के लिए आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है कि रिश्ते को कैसे निभाया जाए। कम्युनिटी, परिवार, जैसे ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, मतलब अंधभक्ति से बचना, वो वाली एनर्जी। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी। बहुत सारे गिफ्ट्स है आपके लिए। गिफ्ट्स ये हैं, रिश्तों को सही संभाल पाना, रिश्तों में हेल्दी बाउंड्री को क्रिएट कर पाना, वो वाली एनर्जी आपके पास है। वो गिफ्ट्स आपको देना चाहते हैं आपके एंसेस्टर। तो सोशल मीडिया पर भी आप हो सकते हो जहाँ आप वो बोलते हैं ना कि ऐसे ऐसे शब्दों को लिख पाना, और लिख के जो बताते हैं दुनिया को, है ना, बोल के बताते हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर होते हैं, तो वो चीज़ें आपको काम कर सकती हैं। ओके, चलिए, तो आपके लिए और क्या गिफ्ट्स हैं, आपके एंसेस्टर आपको क्या गिफ्ट्स देना चाहते हैं। अगर ये जो विश्वास करते हो ना इस रीडिंग के ऊपर, तो आपको वो क्या देंगे। मुझे जैसे वो हरा भरा पेड़ दिख रहा है। पॉज की एनर्जी, नीड टू टेक पॉज, जोड़ के रख पाना अपने रूट्स के साथ। ये वाली अंधभक्ति में नहीं जाना है, जो हमारी ऋषि मुनियों वाली एनर्जी है ना, जो हमारी संस्कृति निकल गई है, मतलब वो लोगों ने बर्बाद कर दिया उसको वापस लाना, वो आपके ब्लेसिंग है। चीज़ें जैसी है वैसी उसको देख पाना और उसको पकड़ के रख पाना, मतलब वो हमारी संस्कृति के रिलेटेड में बोल रही हूँ यहाँ, है ना। आजकल के बच्चे जो पश्चिमी ढब को अपना रहे हैं, तो वापस उनको लेकर आना, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना। आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन अपने खुद के धर्मों के साथ अपने बच्चों को वापस लाना, वो एनर्जी आपके पास काम करना चाहती है।
बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है आर्ग्यूमेंट्स। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स करके देखो, आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं कि जब भी सही चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स में, जब सामने वाला पर्सन, अगर आप उसको युद्ध की तरह देखोगे तो वो भी सामने वाला वही वही पर्सन करेगा, है ना। लेकिन उसको समझाने के पर्सपेक्टिव से आप अगर सही चीज़ें बताते हो तो आर्ग्यूमेंट्स वहाँ ख़त्म भी हो सकती है। और आर्ग्यूमेंट्स कहाँ करनी है वो भी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। तो वो समझ आपके अंदर है, आपको पता है कि कहाँ आर्ग्यूमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी है। वो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, वो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। वो गिफ्ट्स आपके पास है, उसका इस्तेमाल आपको करना है। कि मूर्ख लोगों को अगर आप वो बीन सुनाओगे ना, मतलब वो नहीं समझेंगे वो चीज़ आपकी, है ना। तो उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, इसी में समझदारी है। तो वो समझदारी का इस्तेमाल करना, है ना, वो चीज़ है आपके लिए। चलिए, आपके लिए आपके कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है, कान्हा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। बहुत नेगेटिव लोगों से अगर आप घिरे हुए हो ना, तो वहाँ समझना होगा आपको कि नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट डालती है। तो उसके परे जाना, वो भगवान के साथ जुड़ोगे ना जब, तो आप वो नेगेटिव एनर्जी आपके आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। ओके, ये मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है। आपके शब्द बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, खुद को भी। तो सेल्फ टॉक करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं तो लोगों की हिम्मत बढ़ा सकते हो, लोगों को उनकी परिस्थितियों का सामना करने में आप हेल्प कर सकते हो। ओके, प्रोटेक्शन, देखिए मैंने बोला ना कि आपके पास बहुत नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव शब्द बोलने वाले, तो आप प्रोटेक्शन में हो डियर। आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि मेरी लाइफ में तो ऐसा ही होता है, क्योंकि वही एनर्जी क्रिएट होगी। फिर मुझे चीज़ें नहीं मिलती है, देरी से मिलती है, ये सारी शब्द निकाल दीजिए। सेल्फ टॉक आपके लिए बहुत काम करेगा। कान्हा जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, ताकि आप इस ये जो दुनिया है ना उसमें भी आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सको। और शिव जी की वाइब्स मुझे मिल रही थी। देखिए, अगर आपको दिखाई दे तो शिव जी की ही फोटो है यहाँ। ये कन्फर्मेशन होता है, और जब ऐसे इस तरीके से कार्ड्स आते हैं ना, तो मेरा और भी फेथ बढ़ जाता है कि हाँ, मैं सही पाथ पर हूँ। और वैसे ही आपको भी कहा जा रहा है कि आप अगर इसी तरीके से अपनी एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप सही पाथ पर हो। आपको ये युद्ध लड़ना है, आपको लीडरशिप लेनी है। यही आपके एंसेस्टर चाहते हैं, क्योंकि आप उस लेगेसी के लिए बने हो, है ना। आपको अपने काम कर्म को करते रहना है। ओके, यही आपके लिए मैसेज है। जो आपकी सोल कमिटमेंट करके आई है ना, उसी कमिटमेंट को आपको पूरा करना है। और इसी में आपके परमात्मा आपको हेल्प कर रहे हैं इस सिचुएशन में डाल के, क्योंकि आप जब तक वो सीखोगे नहीं ना, तब तक आप दूसरों को नहीं सिखा पाओगे। वो टीचर वाली भूमिका है ना, तो वो आपको सौंपी गई है और आपको वो करना है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।